Good morning, student. Today we study about the cyclic of transmission of infection, portal of entry, and exit modes of transfer. So, yesterday we study about the osmotic concentration, oxygen, and it is under the factors affecting of growth of microbes. ठीक है, ये पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसकी माइक्रोब्स के ग्रोथ में. Is that clear? ठीक है. Now we have come to the cyclic of transmission, cycles of transmission of infection. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्टल एंट्री और एग्जिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. पोर्टल एंट्री मतलब कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू बॉडी टू कॉज एनी इंफेक्शन पैथोजेंस मस्ट एंटर द बॉडी थ्रू सर्टेन पाथवेज और रूट्स कॉल्ड पोर्टल्स ऑफ एंट्री. ऐसे जो इन्फेक्शन और पैथोजेंस है ये कहाँ ऐसे रूट्स और पाथवेज में जाते हैं. दैट इज कॉल्ड पोर्टल रूट ऑफ एंट्री. ठीक है, which differs for various organism. Most of the pathogens can cause infection. बहुत सारे pathogens क्या करते हैं, infection cause करते हैं. Infection only if they are entered through a particular route. और infection cause कब होता है, जब ये एक particular route से बार बार entry ले रहे हों. ठीक है, the portals route of entry are maybe alimentary tract. Alimentary tract, what do you mean by alimentary tract? क्या होगा alimentary tract? GI tract में क्या GI tract? ये एलिमेंट्री ट्रैक नहीं, जहां से हम एक्सक्रीट आउट करते हैं. जीआई ट्रैक तो तुमने बोला, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सक्रीट हाँ एनस से जब हम कर रहे हैं. एलिमेंट्री ट्रैक को हम सभी जगह से बोल सकते हैं. वैसे तो तुमने जीआई सही बोला. जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. ठीक है, पढ़ा लिया है सर ने इस बारे में? नहीं पढ़ा है? इस पूरे सिस्टम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, जो ये बना के जा रही है, मतलब ये जो इंटेस्टाइन से इधर से उधर जा रही है, चीजें इधर से उधर ट्रांसफर होती है ना, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रैक. देखो इसके अंदर देखो, the elementary tract serves as a portal of entry of the pathogenic causing typhoid, dysentery, cholera, botulism. ठीक है, these pathogens are taken on to the alimentary tract by ingestion or of contaminated milk, food, water through mouth. मुंह से लेके नीचे तक, जैसा मैंने बताया. ठीक है, एनस तक वो पूरा रूट है हमारा एलिमेंट्री ट्रैक का. ठीक है, तो जैसे ही तुमने कुछ चीज जो इजेशन मतलब तुमने खाया, ठीक है, मुंह में लिया, फिर इसको स्वेल किया, मेस्टिकेशन के बाद स्वेलिंग की सॉलोइंग की प्रोसेस आती है. ठीक है, तो इसको सॉलो किया, सॉलो करने के बाद वो अंदर गया, फिर वो कायम में प्रोड्यूस हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ. ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आता है, एलिमेंट्री के अंदर आता है. ठीक है, तो वही है. तो उसके थ्रू कौन कौन से चीजें होती है यहाँ पे. पहला होता है डिजेंट्री, है ना, जिसको हम दस्त भी कहते हैं. कॉलेरा, विब्रो कॉलेरा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, और बॉटलिज्म मतलब बॉल्टेड हो जाएगा, पेट एकदम से फूला हुआ रहेगा वो. तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, एलिमेंट्री ट्रैक में. मतलब मुंह से खाया और उसकी वजह से क्या क्या चीजें हमको दिक्कत कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की. किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक. The respiratory tract is a portal of entry of the pathogens causing diphtheria, tuberculosis, pneumonia. Respiratory tract तुमको
बात करने से ही समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखो माउथ, नेजल कैविटी और माउथ दोनों ही इन्वॉल्व है ना बेटा। उसके बाद तुमने जो चीज कुछ भी खाया पिया, या तुमने देखा होगा तुम ज्यादा आइसक्रीम वगैरह ठंडा कुछ खा लेते हो, तो उसका सीधा असर होता है तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। तुमको सर्दी खांसी जुकाम होने लगेगा ना। तो वो इस किस पे अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अफेक्ट करता है। देखिए देखो नोज से या फिर तुम्हें कुछ भी एयर में जो भी कुछ पैथोजेंस उड़ रहे हैं, जो भी है, तुमने उसको नेजल कैविटी से अपने अंदर ले लिया और उसने जाके अपनी कॉलोनीज डेवलप कर ली तुम्हारे लंग्स में, और फिर वहां पे तुमको दिक्कत होने लगी। या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएगा तुम्हारा फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी में आ जाएगा तुम्हारा लंग्स, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ठीक है। और वो जो डायफ्राम के बीच में जो गैप है ना, दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, जहां पे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। प्लूरल किसको बोला गया है यहाँ पे, लंग्स को, मेडिकल नाम है उसका प्लूरल, ठीक है। समझ में आया। तो वो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर हुआ और फिर उसने डिजीज कॉज करी। यहाँ पे क्या कॉज कर रहा है, वो डिप्थीरिया कॉज कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है। ये पैथोजेंस स्पेशली एफिनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर होते हैं, जिसमें हमारा इनहेलेशन आता है। इनहेलेशन मतलब हमने कुछ उसको इनहेल कर लिया, मतलब हमने उसको मतलब नाक से अंदर चला गया वो, ठीक है। फिर आता है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल कैविटी से कहाँ चला गया वो, म्यूकस मेम्ब्रेन में चला गया, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा हमारा, माउथ, नोज, थ्रोट, टॉन्सिल्स और लंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएगी, यहाँ पे जाके अफेक्ट करेगा, यहाँ पे जाके पैथोजेंस क्रिएट करेंगे इन्फेक्शन को। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात हो गई। फिर आता है यूरोजेनाइटल ट्रैक। यूरोजेनाइटल ट्रैक मतलब यूटीआई, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी बात आ रही है यहाँ पे। यूरोजेनाइटल मतलब यूरिन आ गया और पूरे जेनाइटल का जितना भी एरिया है वो आ गया। देखो वहां पर, अब देखो तुम्हारा ये यूरेथ्रा, ब्लैडर के नीचे दिख रहा है यूरेथ्रा, उसके नीचे जो एक जो पाइप जैसा है, सबसे लास्ट पॉइंट पे बोलते हैं यूरिनरी ऑरिफाइस। ऑरिफाइस मतलब गेट, जब हम यूरिन वॉइड करने के लिए वो गेट खुलता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ऑरिफाइस, ठीक है। तो वहां से और फिर यूरिनरी ऑरिफाइस तो पूरे हमारे जेनिटल एरिया में आ गया, मतलब जेनिटल एरिया में हमारा विजाइना और लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ठीक है, मोनास प्यूबिस, ये सब कुछ आ गया, ठीक है, एनस तक, ये पूरा हमारा जेनिटल एरिया में आ गया। तो ये जेनिटल एरिया में पूरी जगह इन्फेक्ट करना, दैट इज कम अंडर द यूरोजेनाइटल ट्रैक। अब यूरोजेनाइटल ट्रैक में कैसे पैथोजेंस एंटर होते हैं, सम पैथोजेंस एंटर द बॉडी बाय बिकमिंग इन द कांटेक्ट ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक। कैसे पैथोजेंस एंटर होते हैं, जब वो पैथोजन किसके उसमें आते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलाने की कोशिश करते हैं, एड्स फैलाते हैं, गोनेरा फैलाते हैं, सिफिलिस फैलाते हैं, ये सारी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बायसेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, या फिर ये जैसे एड्स नहीं, एचआईवी तो ब्लड से या फिर थूक स्लाइवा से, है ना, ओरल सेक्स से, या ये सब चीजों से भी फैलता है, ठीक है। समझ में आया, ये इसके सिम्टम्स है। जब तुम ल्यूकेमिया नहीं, एचआईवी पढ़ोगे, आगे है मेडिकल सर्जिकल में तुमको पढ़ाऊंगी, एचआईवी जब पढ़ोगे ना तो उसमें तुमको बहुत सारे से उसकी जो
कॉजेज हैं उसकी जो इटियोलॉजी वो इसी पे बेस्ड बनेगी। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो ये हम सब जानते हैं कि हाँ भाई ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरमेसी उससे फैला है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। फिर और किस किस चीज से फैलता है, जैसे कि ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा है कि एक नीडल, मतलब या तो ऑपरेशन के टाइम पे वो पेशेंट को पता नहीं होगा उसकी रिपोर्ट, तो उसका कट लगा है, उसका ब्लड डॉक्टर को लग गया, डॉक्टर का कट लगा है, फैल गया, है ना। नहीं तो अगर निडल प्रिक हो गई, उसको जो निडल लगाई थी फैल गया, थूक से फैल गया, समझ में आया, क्योंकि जो किसिंग वगैरह होती है उससे फैल गया, ठीक है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ये छोटे छोटे माइन्यूट, हमको सिर्फ ये पता है कि मेन कॉज इसका एसटीडी है ना, लेकिन अदर कॉजेज भी हैं इसके, समझ में आया। और वो एक से दूसरे को फैलता है, वायरस है वो एक्चुअल में, समझ में आया। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, समझ में आया। तो यूरोजेनाइटल के ट्रैक से ये सारी एड्स भी फैलता है। एड्स क्या है एक्चुअल में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय एड्स, क्या होता है एड्स? क्या होता है? अभी जस्ट बताया ना मैंने, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या होता है प्रोजेक्ट का? एड्स का फुल फॉर्म अभी बताया ना मैंने, क्या होता है? क्या बताया मैंने अभी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का मतलब होता है, ठीक है। रुको मैं तुमको इसका फुल फॉर्म अच्छे से लिखवाती हूँ। देखो जो ये एड्स है, एड्स का ध्यान दो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, समझ में आया। एड्स जो है, एड्स क्या होता है, हटो, एड्स क्या होता है, बहुत सारी डिजीज होने की वजह से, जैसे उसको निमोनिया भी हो गया, ठीक है, उसको सेक्सुअल डिजीज भी हो गई, ये सिफिलिस वगैरह क्लेमेडिया वगैरह सब हो गया, ठीक है, उसको कैंसर भी है, उसको ट्यूबरक्लोसिस भी है, उसको ब्लड का कोई चीज है, मतलब बहुत सारी बीमारी एक साथ हो जाना, उसकी वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम गया ना, इतनी सारी बीमारी हो रही तो इम्यून सिस्टम तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम का डाउन हो जाना, ठीक है, और हर चीज की डेफिशिएंसी हो जाना, इस सारी चीजों को मिला के बनता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब समझ रहे हो, सब चीज को ले लिया उसने, एक्वायर्ड कर लिया, इम्यून सिस्टम को डाउन कर दिया, डेफिशिएंसीज क्रिएट कर दी और एक टाइप का सिंड्रोम बना दिया, इसीलिए उसको कहा गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसी से HIV भी होता है, ठीक है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो अच्छा वी है क्या, ह्यूमन इम्यूनो क्या है, हेल्थ इम्यूनो वायरस, मतलब मैं तुमको बना रही हूँ, तुम मुझको ही बना रहे हो,
अभी बताया ना HIV का फुल फॉर्म, थोड़ी देर पहले बताया था, अब भी क्या है? ह्यूमन, लिखो HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बेटा इम्यून डेफिशिएंट कर रहा है ना वो, तभी तो एड्स हो रहा है। फोन में सर्च करो, HIV का फुल फॉर्म सर्च करो। HIV में डी नहीं है, पर वो इम्यून डेफिशिएंसी ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ये मत सोचो कि उसमें डी तो दिया ही नहीं है, इम्यून को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये वायरस है इसीलिए वी लिखा गया है, ठीक है? और ये होने के बाद ही फिर एड्स कॉज होता है, मतलब एड्स मतलब पूरी चीजों को एक्वायर्ड कर लिया उसने, पूरी डिजीज को क्या कर लिया? एक्वायर्ड कर लिया, ठीक है? वही मिला ना, उसको दिखा दो आदित्य को, मैं पढ़ के ही पढ़ाती हूँ बेटा तुमको, अननेसेसरी कुछ भी थोड़ी पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हारे मजे ले लेती हूँ कभी बीच बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कम से कम ध्यान तो दे रहे हो। डी नहीं है, पर फिर भी इम्यून डेफिशिएंसी ही है, क्योंकि बेटा वो क्या कर रहा है? इम्यूनिटी को डाउन कर दे रहा है और डेफिशिएंसीज क्रिएट कर रहा है, तभी तो HIV एड्स का अपन दोनों को साथ में ही नाम लेते हैं, HIV और मतलब एड्स तो होना ही होना है, समझ में आया? और पहले तुमको पता है कि एड्स कैसे फैलाते थे, लोग स्प्रेड करते थे HIV, तुमको पता है एड्स का एक HIV का एक ग्रुप चलता था, ठीक है? उस ग्रुप में क्या होता था, वो लोग या तो रास्ते चलते किसी को भी पिन चुबो देंगे खुद के ब्लड की, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको लगा पता नहीं क्या चुबा, बस उनको कुछ करना थोड़ी, कि वो सोचते थे कि हमको समाज में वो नहीं मिलेगा तो तुम्हें को भी होना चाहिए, तो सबको फैलाऊंगा, ऐसा रहता था एड्स का। और लोग जबरदस्ती मतलब ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, ऐसी लड़कियां, ताकि वो उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से वो एड्स तो उनको भी होगा, है ना? बैठ जाओ, आंसर दिया करो और ध्यान से सुनो बात, ठीक है? एड्स तो उनको भी होगा, तो वो ऐसे करके स्प्रेड करते थे, समझ में आया? कहानी तुम लोगों ने भी सुनी होगी, 2010 या 2007 में ये बहुत फेमस हो गया था HIV, लोग ऐसे करते थे, एक दूसरे को पिन चुबोते थे, फिर जो बच्चे को भी, क्योंकि बच्चों को भी होगा, वो तो जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी होगा, ऐसा रहता था, तो जानबूझ के फैलाते थे ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। सो यहाँ पे फिर क्या बात करते हैं, यहाँ पे ये समझ में आया बेटा यूरोजेनाइटल ट्रैक वाला, आगे बढ़े। आता है इनॉक्यूलेशन, फिर क्या है? इनॉक्यूलेशन, इनॉक्यूलेशन में क्या है? सम पैथोजेंस एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रू एब्रोन, क्या है? एब्रोसन वुंड और बर्न and cause severe wound infection. For example, spore tetani enter the wound causing tetanus, hepatitis B transmitted by transfusion of contaminated blood or inoculation or infected blood product जिसमें एंथ्रेक्स अपने स्पोर छोड़ देता है और वुंड कॉज करता है स्किन में। इनैक्यूलेशन में क्या हो रहा है? या तो तुमको कहीं वुंड हो गया है, मतलब कहीं कटा हो गया, छिला गया है, ठीक है, उसके थ्रू इन्फेक्शन घुसेगा, या बर्न, बर्न मतलब जल गया है व्यक्ति, उस एंटर, अब बर्न वाले को अपन कुछ ऐसे लपेट के नहीं रख सकते, चिपकेगा सब, दर्द होगा उसको,
तो उसके थ्रू एंटर होने का चांसेस है। स्किन में मतलब स्किन से घुस रहा है वो, देखो कहीं से रास्ता नहीं तो स्किन से घुस रहा है। तो कौन कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो? टिटनेस कॉज करेगा, हेपेटाइटिस बी कॉज करेगा। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शन स्किन से एंटर हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से एंटर हो रहे हैं बेटा? स्किन से एंटर हो रहे हैं। समझ में आ गया? फिर देखो पोर्टल रूट ऑफ एंट्री, यहाँ पे देखो डिजीज और ऑर्गेनिज्म दोनों दिया है। कौन सा? साल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड कॉज करता है, विब्रो कोलेरा कोलेरा कॉज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलियम फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, सेगेला डिजेंट्रिया बेसिलरी डिजेंट्री कॉज करता है, और एंटो अमीबा हिस्टोलिका अमीबा एमेबिक डिजेंट्री कॉज करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन सा? कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करेगा। ये जितने ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें से इंजेक्शंस भी निकले हैं कम्युनिटी में, तो बेटा ये याद करना। ठीक है, पोर्टल रूट ऑफ एंट्री ऑर्गेनिज्म डिजीज, ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो उस तरह की डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, देखो देखो ये इनॉक्यूलेशन में मलेरिया भी और प्लग भी घुस रहा है। ठीक है, मलेरिया कौन काटता है? एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो स्किन में ही तुम्हारा मच्छर तुमको काटेगा ना, वहीं से एंट्री हो रही है उसके, मतलब वो लार्वा भी देखो कैसे फैला रहा है, स्किन में कहीं पे भी बैठ के काट लेगा। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट माइक्रोब्स फ्रॉम द बॉडी, कैसे एग्जिट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या है? पर्सन और कैरीज थ्रू सर्टेन रूट्स और पाथवे दैट द पैथोजन एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीज थ्रू सर्टेन रूट और पाथवे कॉल्ड पोर्टल्स ऑफ एग्जिट। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अंदर कैसे आ रहे, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? बाहर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो फीसेस, फीसेस मतलब हमारे मल के थ्रू, हम जो पॉटी करते हैं उससे के थ्रू हमारे माइक्रोब्स बाहर भी चले जाते हैं। देखो दवाइयां, तुमको कोई बीमारी हुई, फॉर एग्जाम्पल तुमको वायरल हुआ है ना, तो वायरल होने के बाद तुमने वायरल की एंटीवायरल ड्रग्स ली। ठीक है, जब तुमने वो ड्रग्स खाई तो अब बाहर कैसे निकलेगा? किसी ना किसी फॉर्म में तो निकलेगा ना, है ना? उसी के अंदर तो नहीं रहेगा, हमारी बॉडी के अंदर। दवाई खाई तो वो मर गए, अब मरने के बाद तो उनको बाहर जाना है ना, तो ये सारे उसके एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, फीसेस, यूरिन, स्प्यूटम, स्किन, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज, थ्रोट, आई सिक्रेशन, ब्लड। देखो फीसेस में कैसे? द पैथोजन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस लाइक टाइफाइड फीवर, पैराथायराइड फीवर और पैराथाइफाइड फीवर, कॉलेरा, डिजेंट्री, डायरिया, पोलियो, एंथ्रेक्स, स्मॉलपॉक्स और एग्जिट थ्रू फीसेस। ये सारे के सारे बेटा कहाँ से एग्जिट हो रहे हैं? फीसेस से। ठीक है, और यूरिन, यूरिन से क्या एग्जिट हो रहा है? द पैथोजन ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस आर एग्जिट थ्रू यूरिन। कहाँ से एग्जिट हो रहे हैं? यूरिन से। फिर आता है स्प्यूटम, स्प्यूटम और सलाइवा, सलाइवा और स्प्यूटम से भी ये सारी चीजें रिलीज होती। क्या? ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, रेबीज, निमोनिया एग्जिट थ्रू स्प्यूटम और सलाइवा। स्प्यूटम मतलब हमारी खकार और थूक। ठीक है, इनसे एग्जिट हो रहे हैं। फिर आता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है बेटा? द पैथोजेंस ऑफ स्मॉलपॉक्स, मीजल्स, लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनेरा आर एग्जिट थ्रू द सिक्रेशंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या? लेप्रोसी, सिफिलिस, मीजल्स, गोनेरा, ये सारे जो भी जितने भी ये इन्फेक्शन है, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? हमारे स्किन के थ्रू, या उसमें से जो म्यूकस निकल रहा है
ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, पस के या किसी भी फॉर्म में, वो सब बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। नोज और थ्रोट सिक्रेशंस, वूपिंग कफ आएगा इसमें भी, ठीक है, नोज से तो अब वही निकल सकता है ना। और सिफिलिस, ओ सॉरी, पोलियो, सिफिलिस, ट्यूबिक्लोसिस, ये सारे किससे सिक्रेट आउट होंगे? ट्यूबिक्लोसिस में खकार ज्यादा आएगी, है ना, टीबी की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, उसमें खकार ज्यादा आएगी, बलगम ज्यादा बनेगा, है ना, तो बार बार थूकेगा ही ना, ऐसा। फिर आता है आई सिक्रेशंस। आई सिक्रेशंस में क्या होगा? द पैथोजेंस ऑफ कंजक्टिवाइटिस एंड ट्रैकोमा एग्जिट थ्रू सिक्रेशन ऑफ आई। ऐसे पैथोजेंस जो कंजक्टिवाइटिस में के थ्रू ट्रैक आई से सिक्रेट आउट, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है जिसमें आंखें की ये फूल जाती है ना, आंखें, और फिर है ना इसमें से पानी और वो अजीब सा कुछ निकलता है, पस जैसा, है ना, तो वो होता है, तो ये बाहर निकलता है तभी तो आंखें ठीक होती है। अभी बीच में ना बहुत हवा में बहुत चल रहा था कंजक्टिवाइटिस, एमपी में बहुत लोगों को होता है, कैसे स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होता है ये कंजक्टिवाइटिस, स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होता है। अब वो बात अलग है कि तुमको स्प्रिंग सीजन ही नहीं पता। फिर आई सिक्रेशन, आई सिक्रेशन में ये कंजक्टिवाइटिस हो गया। फिर आता है ब्लड, ब्लड में आएगा हमारा पैथोजेंस आर कैरिड अवे बाय वेक्टर लाइक मॉस्किटो। पैथोजेंस कैसे कैरिड होते हैं? वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये, कैसे? जैसे मलेरिया, फ्लेरेरिया, डेंगू, फ्लीज, प्लग, ठीक है, बाय लोसफिल टाइफस, बाय सकिंग द ब्लड। देखो वो जो मलेरिया, ये जितने भी ये फ्लाइज वगैरह होते हैं तुम्हारा क्या करते हैं? खून चूसते हैं। तुम अपने मम्मी पापा का चूसो, वो तुम्हारा चूसेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है? जैसे ही ये तुम्हारा खून सक करते हैं, तुम्हारे ब्लड सक करते हैं, अपने पैथोजेंस वहां पे छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है और फिर तुमको कॉज करता है। समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम द दिस इज पोर्टल एग्जिट ऑफ एंट्री। देखो ये भी पढ़ना तुम, देखो विब्रो कॉलेरा, बैक्टीरिया, सिगेला, सॉल्मोनेला टाइफाई, पॉलीमेलाइटिस, वायरस, कौन सी चीजें क्या क्या कॉज कर रही है, देखो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन आएगा इसमें, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आएगा। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, बॉडी कांटेक्ट, व्हीकल ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड हैंड्स थ्रू मिल्क, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंजेनाइटल और लेट्रोजेनिक लेबोरेटरी इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन मैकेनिज्म, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। देखो सिलेबस से मैच करते चलना, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सिलेबस से मैच करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, और जो भी डाउट है तुमको फिर पूछना, ठीक है। और ये यूनिट खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूंगी, जैसे न्यूट्रिशन की अब यूनिट खत्म होगी तो उसमें मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, वैसे ये यूनिट खत्म होगी तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, ओके। सिलेबस दिखाओ, उसमें सिलेबस में देखो बेटा अपने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, चेक कर रहे हो तुम लोग? सिलेबस चेक कर रहे हो? फोन में ही देखो, अपने फोन में ही देखो सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं? हो रहा है कंप्लीट?
ये सारी चीजें पढ़ ली है ना हमने, हो गया वो, अभी रूट पढ़ेंगे। हो रहा है श्रद्धा सिलेबस के अकॉर्डिंग? ओके दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल से हम रूट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके